हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लक्षेंद्र पटेल। आप देख रहे हैं खेती बाड़ी ब्लॉग 6। हम आपको देते हैं खेती बाड़ी की संपूर्ण जानकारी, सभी फसलों की जानकारी। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे आज जैविक खेती के बारे में। दोस्तों, जैविक खेती हम किसानों के लिए कितनी महत्वपूर्ण है और लोगों के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, जैविक खेती करना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा हम मिट्टी का भी नुकसान कर रहे हैं, पर्यावरण का भी नुकसान कर रहे हैं और हम स्वास्थ्य से भी खेल रहे हैं। जैविक खेती से मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, मिट्टी का उपजाऊपन बढ़ता है, मिट्टी की पानी धारण करने की क्षमता बढ़ती है और मिट्टी में जो पाए जाने वाले जीव हैं जो हमारी फसलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, उसके लिए भी बहुत ज़रूरी होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, जैविक खेती करना कितना महत्वपूर्ण है, आज हम इसी के बारे में जानकारी आपको देंगे। तो दोस्तों, प्राचीन काल में भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश में कृषि ही सबसे महत्वपूर्ण होती है दोस्तों। परंतु बढ़ती जनसंख्या आबादी के कारण हम किसान अपने स्वार्थ की पूर्ति हेतु मिट्टी का धरती का अधिक दोहन कर रहे हैं, पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, मिट्टी की उर्वरा शक्ति का नाश कर रहे हैं। हम किसान, हम मनुष्य विनाश की ओर जा रहे हैं। इसलिए दोस्तों, जैविक खेती करना पर्यावरण के लिए ही सुरक्षित नहीं, अपितु हम मानव जाति के लिए भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। जैविक खेती करने से दोस्तों मृदा की शक्ति बढ़ती है, उर्वरा शक्ति बढ़ती है, उसका पीएच लेवल मेंटेन रहता है और मानव को जो पोषक तत्व अनाजों से प्राप्त होता है वह शरीर को पूरा मिलता है और मानव का मन मस्तिष्क पूर्णतः स्वस्थ होता है। हम अपने स्वार्थ हेतु अधिक पैदावार के लिए जहरीले से जहरीले रासायनिक खादों का उपयोग कर रहे हैं, कीटनाशक, फंगीसाइड, यूरिया, डीएपी, जो दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनी हमको बना कर दे रही है। हम उन कीटनाशकों का, उन दवाइयों का प्रयोग हम हमारी खेती में कर रहे हैं और इससे नुकसान हम प्रकृति को भी है और हम मनुष्यों को भी है। तो दोस्तों, जैविक खेती करें। जैविक खेती अगर आपने सीख ली तो जैविक खेती से दोस्तों इतना पैदावार होता है जितना आप शायद रासायनिक खेती से भी नहीं कर सकते हैं। जैविक खेती में ये पावर होती है। जैविक खेती में दोस्तों जो मिट्टी के अंदर पाए जाने वाले जीव हैं जो फसल के लिए लाभदायक होते हैं, उनकी संख्या बढ़ती है दोस्तों। जैसे एक केंचुआ हो गया। केंचुआ मिट्टी में दोस्तों, केंचुआ होने से ही दोस्तों वो कम से कम मिट्टी में 2 से 3 फीट पूरे साल भर 2 से 3 फीट खुदाई करते रहता है दोस्तों एक केंचुआ। यानी कि एक केंचुआ एक पिलाऊ का काम करता है दोस्तों, मिट्टी को ऊपर से नीचे तक कम से कम 2 से 3 फीट तक गहराई तक जाकर और वापस ऊपर आकर, फिर वापस नीचे गहराई तक, फिर वापस ऊपर आकर उसको उपजाऊ बनाता है, उसको भुरभुरी, फुसफुसी और बिल्कुल नरम, एकदम जोरदार मिट्टी तैयार करके हमको केंचुआ देता है दोस्तों। तो दोस्तों, उर्वरा शक्ति बढ़ाना है, पर्यावरण को संतुलित करना है, मिट्टी के पीएच लेवल को मेंटेन करना है, मिट्टी को प्रदूषण से बचाना है, पर्यावरण को प्रदूषण से बचाना है, मानव जाति के स्वास्थ्य को बचाना है, तो हमें जैविक खेती करनी ही होगी। जैविक खेती करना बहुत आवश्यक है दोस्तों। और जैविक खेती के लिए पशुपालन भी सबसे ज़रूरी है दोस्तों। पशुपालन करेंगे तो जो गोबर, गाय, भैंस, बैल जो होते हैं दोस्तों, उनसे जो गौमूत्र, गोबर जो प्राप्त होता है, उसका हम वर्मी कंपोस्ट खाद बनाकर अपने खेतों में अगर उपयोग करते हैं तो दोस्तों सारी यूरिया और सारी डीएपी फेल है दोस्तों। जैविक खेती में बहुत ताकत होती है। हम केंचुओं का पालन कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट खाद बनाते हैं, उसमें केंचुओं पालन भी कर सकते हैं, जिससे केंचुओं को हम बनाकर
बाज़ार में दूसरे किसानों को बेच भी सकते हैं और ख़ुद के खेतों में भी डाल सकते हैं दोस्तों। इससे दोस्तों ये होगा कि वर्मी कंपोस्ट खाद प्लस केंचुआ, ये दोनों ही खेत की इतनी उर्वरक शक्ति बढ़ा देते हैं दोस्तों कि सारे फंगिसाइड, सारे कीटनाशक फेल है दोस्तों, सारे उर्वरक, फर्टिलाइज़र, DAP, यूरिया सब फेल है। ये अकेले ही आपको इतनी अधिक पैदावार देंगे कि जितनी ये यूरिया DAP मिलकर भी नहीं देते हैं दोस्तों। जैविक खेती अगर हम सिस्टमेटिक तरीके से करने लग जाएँ, पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके हम यदि जैविक खेती करें दोस्तों, तो यूरिया DAP से भी हमको वो पैदावार नहीं मिलेगी जितनी पैदावार हमको इस जैविक खेती से प्राप्त हो जाएगी। जैविक खेती करने से हमारी जो लागत दिन प्रतिदिन बढ़ रही है वो घट जाएगी। हम रासायनिक खादों का जो उपयोग कर रहे हैं उसमें हमारी लागत दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, किसानों का कर्जा बढ़ रहा है, अनावश्यक खर्चे वृद्धि हो रही है। तो जिससे हम किसान जैविक खेती करेंगे तो हमें कम लागत में ही हमें जैविक खाद प्राप्त होगा, कम लागत में ही हमें कहीं नहीं जाना होगा, बस सिस्टमेटिक खेती करनी होगी। कम लागत में हम बहुत अच्छी पैदावार ले सकते हैं दोस्तों फसलों से, जिससे हमें किसी भी प्रकृति में किसी भी जीव को नुकसान नहीं होगा। तो दोस्तों आपने जाना जैविक खेती के बारे में। दोस्तों मैं जैविक खेती के ऊपर से और भी डिटेल्स वीडियो बनाऊंगा। आज आपने अगर ये मेरी वीडियो पर अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ यूँ ही बने रहें, मेरे सपोर्ट करें। धन्यवाद दोस्तों।